जब फुटबॉल के दीवाने अपने स्टार्स के लिए चीयर करते हैं तो सिर्फ गेम नहीं होता, एक जश्न होता है, एक जुनून होता है। हर स्टेडियम एक मंदिर है जहां इन फैंस की प्रार्थना गूंजती है। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त सफर दुनिया के 5 सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम्स तक। तो तैयार हो जाइए फुटबॉल के सबसे बड़े मैदानों की दुनिया में घुसने के लिए। चलिए शुरू करते हैं यह जर्नी। दोस्तों, हमारी लिस्ट शुरू होती है एक ऐसे स्टेडियम से जो अमेरिका में फुटबॉल या जैसा वो कहते हैं सॉकर का चेहरा है। हम बात कर रहे हैं पैसाडेना, कैलिफोर्निया के आइकॉनिक रोज बोल स्टेडियम की। इसकी कैपेसिटी लगभग 52,542 है, लेकिन यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। 1954 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, ब्राजील वर्सेस इटली। एक तरफ रोमारियो का जादू, दूसरी तरफ रोबर्टो बाजियो की उम्मीद। मैच पेनल्टीज तक गया और बाजियो की वो फेमस मिस, वो शॉट जो क्रॉसबार के ऊपर से गया, और उसके साथ ही इटली का सपना टूट गया। रोज बोल सिर्फ मेंस फुटबॉल तक सीमित नहीं रहा। 1999 में विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल भी यहीं खेला गया। यूएसए वर्सेस चीन। 90,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में थे, एक रिकॉर्ड अटेंडेंस। और फिर ब्रांडी चास्टेन का वो आइकॉनिक पेनल्टी, वो सेलिब्रेशन जो विमेंस स्पोर्ट्स के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट बन गया। इसके अलावा रोज बोल ने 5 सुपर बोल्स होस्ट किए हैं, ओलंपिक्स के इवेंट्स देखे हैं और दुनिया के बड़े से बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट जैसे U2 और द रोलिंग स्टोन्स के कॉन्सर्ट्स का गवाह बना है। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं, यह एक कल्चरल हब है। इसका नाम रोज बोल इसके बोल्ड शेप के कारण पड़ा, जो हर सीट से एक बेहतरीन व्यू देता है। जब सूरज कैलिफोर्निया के आसमान में ढलता है और स्टेडियम की लाइट्स जलती हैं, तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। यह स्टेडियम अमेरिका में फुटबॉल की ग्रोथ का सिंबल है। एक ऐसे देश में जहां अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल का बोलबाला था, रोज बोल ने सॉकर के लिए एक जमीन तैयार की। इसने एक पूरी जनरेशन को इस खूबसूरत खेल से प्यार करना सिखाया। रोज बोल इसलिए हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है। अब हम चलते हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर जहां फुटबॉल लोगों के खून में दौड़ता है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, और हमारा अगला स्टेडियम है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका का FNB स्टेडियम। इससे सॉकर सिटी या द कैलाबाश के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कैपेसिटी लगभग 94,736 है, जो इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाती है। यह स्टेडियम सिर्फ ईंटों और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यह अफ्रीका के लोगों की उम्मीद, उनके संघर्ष और उनकी जीत का प्रतीक है। इसका डिजाइन एक अफ्रीकन पॉट, जिसे कैलाबाश कहते हैं, से इंस्पायर्ड है। 1990 में जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने अपनी पहली स्पीच इसी स्टेडियम में दी थी, और फिर 2013 में उनकी मेमोरियल सर्विस भी यहीं रखी गई थी। और फिर आया साल 2010। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार अफ्रीकन जमीन पर हो रहा था। पूरा कॉन्टिनेंट जश्न मना रहा था, और इस जश्न का सेंटर पॉइंट था FNB स्टेडियम। ओपनिंग सेरेमनी से लेकर फाइनल मैच तक यहाँ का माहौल देखने लायक था। शकीरा का वाका वाका और वुवुजेलास की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अंद्रेस इनिएस्टा का वो एक्स्ट्रा टाइम गोल जिसने स्पेन को उनका पहला वर्ल्ड कप जिताया। इस स्टेडियम की आर्किटेक्चर कमाल की है। रात में जब इसके फसाद पर लाइट्स पड़ती हैं, तो यह एक आग के गोले जैसा दिखता है। FNB स्टेडियम अफ्रीकन फुटबॉल का दिल है। यहाँ साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के मैचेस होते हैं, और काइजर चीफ्स और ऑरलैंडो पायरेट्स के बीच होने वाला सोवेटो डर्बी भी यहीं खेला जाता है। यह स्टेडियम अफ्रीका की शक्ति, उसकी यूनिटी और उसके जुनून का प्रतीक है। इसलिए FNB स्टेडियम हमारी लिस्ट में एक बेहद खास जगह रखता है। दोस्तों, हम आ गए हैं उस जगह जिसे फुटबॉल के दीवाने अपना मंदिर मानते हैं। वेलकम टू बार्सिलोना, स्पेन, और वेलकम टू द लेजेंडरी कैंप नू। लगभग 99,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ यह यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ साइज से नहीं,
इसकी रूह से है। कैंप नू FC बार्सिलोना के इतिहास और कल्चर का घर है। इसका मोटो है मेस के उन क्लब, यानी मोर देन अ क्लब। यहां रोनाल्डिन्हो ने जादू दिखाया, छावी और इनिएस्टा ने मिडफील्ड कंट्रोल किया और मेसी ने इसे अपना घर बना लिया। मेसी के हर गोल पर जो शोर उठता था वो एक एहसास था। मैच से पहले 99,000 लोग जब एंथम गाते हैं तो गूज़बम्स आ जाते हैं। एल क्लासिको, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब मैच। जब रियल मैड्रिड यहां आती है तो माहौल इलेक्ट्रिक हो जाता है। कैंप नू का टूर भी एक एक्सपीरियंस है। ड्रेसिंग रूम, टनल और वो पवित्र घास। कैंप नू रेनोवेशन से गुजर रहा है और जल्द ही और भी शानदार बनेगा। यहां फुटबॉल को जिया जाता है, सांस ली जाती है। अब दोस्तों, हमारी लिस्ट में एक सरप्राइज एंट्री है। एक ऐसा स्टेडियम जिसका नाम सुनकर आप शायद क्रिकेट के बारे में सोचेंगे, लेकिन यह फुटबॉल की दुनिया का भी एक बेहद बड़ा खिलाड़ी है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG की। इसकी कैपेसिटी 1,04,26 है, जो इसे सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाता है। यह एक मल्टीपर्पज जायंट है जिसने क्रिकेट के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, रग्बी और हां, हमारे प्यारे फुटबॉल के भी कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। जब इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच होता है तो इसका रूप ही बदल जाता है। 2015 में इंटरनेशनल चैंपियंस कप के दौरान रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम्स यहां खेली थी। तब 99,000 से ज्यादा फैंस इस स्टेडियम में मौजूद थे। MCG इस चीज का सबूत है कि स्पोर्ट्स की कोई सीमा नहीं होती। इस स्टेडियम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इलेक्ट्रिक है। इसे द जी के नाम से जाना जाता है। इसका सर्कुलर डिजाइन और 3 बड़े टियर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आवाज स्टेडियम के अंदर ही गूंजती रहे। जब 1 लाख लोग एक साथ चीयर करते हैं तो जमीन कांपने लगती है। MCG ने 1956 ओलंपिक्स के मेन स्टेडियम के रूप में भी काम किया है। यह ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स कल्चर का आईना है। MCG हमारी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि फुटबॉल की पहुंच कहां तक है। और अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर। एक ऐसा स्टेडियम जो कैपेसिटी के मामले में सबसे आगे है। हम आपको ले चलते हैं नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में, रंगराडो 1 ऑफ मे स्टेडियम में। ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से यहां 1,14,000 लोग बैठ सकते हैं। यह स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं है, यह नॉर्थ कोरियन सरकार के लिए अपनी शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन करने का एक जरिया है। इसका डिजाइन एक पैराचूट या एक मैग्नोलिया फूल जैसा लगता है, जिसमें 16 आर्चेस हैं जो एक रिंग बनाते हैं। रनग्राडो स्टेडियम फुटबॉल मैचेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने अरिरंग मैस गेम्स के लिए। यह एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। हजारों जिमनास्ट्स, डांसर्स और परफॉर्मर्स एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं। जब यह स्टेडियम पूरा भरा होता है तो यहाँ का माहौल बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। एक तरफ लाखों लोगों की भीड़ और दूसरी तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ कोरिया की नेशनल टीम यहाँ अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस खेलती है। जब यहाँ मैच होता है तो स्टेडियम फैंस से भर जाता है, लेकिन यहाँ का चीयरिंग भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। इस स्टेडियम को देखना और इसके बारे में जानना एक अलग ही अनुभव है। यह दुनिया के बाकी स्टेडियम से बहुत अलग है। यहाँ फैंस का जुनून नहीं बल्कि देश का अनुशासन दिखता है। यह स्टेडियम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए रंगराडो 1 ऑफ मे स्टेडियम हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम्स, जहां सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि एक तीर्थ होता है फुटबॉल लवर्स के लिए। हर स्टेडियम की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रूह है। आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? कैंप नू का मैजिक या रंगराडो का साइज, या फिर आपको किसी और स्टेडियम की कहानी पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह